जो लोग हमारे संविधान को बदलने की बात करते हैं, बदलते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि जब संविधान को बदलने की बात की जाए या संविधान का कभी एक पन्ना भी फाड़ा जाए या संविधान को बचाने के लिए मेरे सम्मानित साथियों अपने हंसते हंसते जान दे देना, क्योंकि आज आपके अंदर जो जान चल रही है, आज आपकी जो सांसें चल रही है, वो मेरे बाबा साहब के द्वारा लिखी गई। जहाँ ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो इस तकदीर को, इस दुनिया को भी हम बदल सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तलवार को नहीं कलम को अपना हथियार बनाया था, और साथियों कलम को ऐसा हथियार बनाया कि आपका इस देश का संविधान लिख डाला। तो संविधान को खत्म करने की बात की जाती है, संविधान को बदलने की बात की जा रही है। संविधान को बदला भी, उसमें ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं जो बदलते हैं, उनको बताने में भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। इससे तो ऐसे पता चल रहा है कि सिकंदराबाद वालों को अनुशासन का कोई पालन ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा अनुशासन का पालन कीजिए और थोड़ा शांति पूर्वक, इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है तो थोड़ा शांति बनाए रखें आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं निशांत भाई का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे दूसरी बार उन्होंने बुलाया, तो तहे दिल से उनका और उनकी पूरी कमेटी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनको याद करूंगी जिनकी वजह से आज मैं इस जगह खड़ी हूँ, इतना सम्मान मिल रहा है और ये माइक मेरे हाथ में है। संविधान के रचयिता, विश्व रत्न, नारी मुक्तिदाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को मैं अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। सही मार्ग और सही दिशा दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को भी अपना मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और एक ही लाइन में, भारत की इस पावन धरती पर समय समय पे जन्मे सभी संत, गुरु और महापुरुषों को अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन त्रिशला जी का। मंच पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित गण, मेरे सभी भाई, मेरे युवा भाई और मेरी छोटी बहन और मेरी बड़ी बहनों को, सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, जय संविधान। और मंच से भी ज्यादा सामने बैठे मेरे सम्मानित गण, मेरी माएँ, मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग, आप सभी को भी मेरा प्यार भरा क्रांतिकारी जय भीम। आवाज नहीं आई, लगता है आज सिर्फ खाना नहीं खाया। मेरे सम्मानित साथियों, मेरी माओ, जब जय भीम के नारा लगाने की बात आए तो जज्बे के साथ लगाना चाहिए कि 100 कोस की दूरी पे बैठा हुआ मनुवादी सोच रखने वाला व्यक्ति, उसका कलेजा हिल जाना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि अब बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के बच्चे अम्बेडकर की विचारधाराओं पे चलने लगे हैं। तो लगना चाहिए नहीं तो दोनों हाथ ऊपर करके लगा दीजिए, क्रांतिकारी जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बौद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बात याद आ रही है इस कार्यक्रम को देखकर कि साहब मान्यवर काशी राम जी ने एक बात कही थी, भैया शांति बनाए रखें, आपसे ही बोल रही हूँ, शांति बनाए रखें। साहब मान्यवर काशी राम जी ने एक बात कही थी कि सरकार बने या ना बने, राजनीति चले या ना चले, पर सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। और आज निशांत भाई और उनकी पूरी टीम और सिकंदराबाद वालों ने साबित कर दिया ये परिवर्तन ही तो है जो आज हम ये भव्य कार्यक्रम बाबा साहब का करा रहे हैं। और इस कार्यक्रम से क्या सिद्ध हो रहा है कि मेरा समाज जागरूक हो रहा है, मेरी माताएं बहनें जागरूक
हमारी वो माताएं बहनें जो घर से निकलना पसंद नहीं करती, वो आज रात में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, बाबा साहब की विचारधारा को सुन रही हैं। तो निशांत भाई का और उनकी कमेटी का और सिकंदराबाद वालों का दिल से एक बार और धन्यवाद करती हूँ। अब बात करूंगी बाबा साहब को लेकर ही, शिक्षा को लेकर ही मैं बात करूंगी। आज के समय की स्थिति थोड़ी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि हमारा बच्चा जो होता है, अगर वो कॉलेज में जाए, उसको थोड़ा अपमानित कर दिया जाए टीचरों द्वारा, क्या दूसरे दिन आपका बच्चा स्कूल जाता है? नहीं जाएगा। वो आपको 10 बातें बोलेगा, कहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे आज कॉलेज में टीचरों द्वारा अपमानित कर दिया गया है या टीचर ने मुझे मारा है। तो उसका थोड़ा समर्थन उसके घर वाले भी देते हैं। पर हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया था कि उनको कॉलेज के क्लास के बाहर उनको बैठने दिया जाता था, चप्पलों में उनको बैठने दिया जाता था। पर वो लोग, पर हमारे बाबा साहब एक ही बात सोचते रहे कि आज मैं यदि चप्पल में बैठा हूँ, यदि इस अपमान को सोचते हुए मैं घर बैठ जाऊंगा, तो शायद मेरी आने वाली कौम शायद चप्पलों में भी ना बैठ सके, शायद चप्पलों में भी बैठकर भी वो शिक्षा नहीं ले सके। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, बाबा साहेब संघर्ष करते रहे और चप्पलों में बैठकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और शिक्षा में हमारे साथियों ऐसी प्राप्त करी कि आपके बीच भारतीय संविधान दे दिया। बात करते हैं ताकत की और बल की और बुद्धि की। मैं कहती हूँ, हम जहाँ ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो इस तकदीर को, इस दुनिया को भी हम बदल सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तलवार को नहीं, कलम को अपना हथियार बनाया था और साथियों, कलम को ऐसा हथियार बनाया कि आपका इस देश का संविधान लिख डाला। पर आज कहीं ना कहीं देखा जाए और कहीं ना कहीं सोचा जाए तो संविधान को खत्म करने की बात की जाती है, संविधान को बदलने की बात की जा रही है। संविधान को बदला भी, उसमें ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं जो बदल चुके हैं, जो आपको और हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग संविधान को पढ़ते नहीं हैं। पर मैं हमारे साथियों इस मंच से कहना चाहूंगी, खासकर अपने युवा भाइयों से कहना चाहूंगी कि जो लोग हमारे संविधान को बदलने की बात करते हैं, बदलते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि जब संविधान को बदलने की बात की जाए या संविधान का कभी एक पन्ना भी फाड़ा जाए या संविधान को बचाने के लिए मेरे सम्मानित साथियों अपने हंसते हंसते जान दे देना, क्योंकि आज आपके अंदर जो जान चल रही है, आज आपकी जो सांसें चल रही है, वो मेरे बाबा साहब के द्वारा लिखी गई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई संविधान की वजह से। जैसा कि मुझे कुछ बताया गया है, तो मैं थोड़ी देर बाद आपके बीच आऊंगी। जय भीम, जय संविधान।